जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फास्टर जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी संबंधित यानी कि भारत के भूगोल संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मात्र एक राज्य है, झारखंड, जिससे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहित चिंग और पिगमिलियन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीनों इसका सही नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है? तो अक्षांश रेखा की बात करते हैं, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, वह है आपका कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गोवा से लेकर दमन तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, और इंदिरा कॉल जो है ये आपका उत्तरी पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, यानी कि प्रवाल जो भित्ति होता है उसी से जो है लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो गुजरात से होकर गुजरता है, राजस्थान से भी होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरता है, लेकिन ये आपका जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, यानी कि 10.7% भाग जो है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दोस्तों कहीं कहीं पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग देगा, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि यूपी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछी जा रही है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो वह एकमात्र तट है कोरोमंडल तट,
जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि जो समुद्र से सटा हुआ रेखा है, यानी कि जो ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है भारत की, इस तरह इसी की बात कर रहा है, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ इसका याद रखने का ट्रिक है। मित्र पर, याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है याद करने का। मी से होगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल, र से होगा राजस्थान, ग से होगा गुजरात, म से होगा मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़, झा से होगा झारखंड, ठीक है। यानी कि याद करने का ट्रिक है, 8 गो राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो इसमें आप सभी लगाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जो तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है, वो कौन सी राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, गन्ना उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो है दोस्तों कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के जो बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलवा का पठार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी की बात करते हैं तो हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमदी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कार्डेमम की पहाड़ी जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के निकट स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटी का मिलन कहाँ पे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में, इसका जो है पश्चिमी और पूर्वी घाटी का मिलन स्थल कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? मतलब कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी देश बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह अफगानिस्तान, और सबसे बड़ी जो कौन बनाती है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार को, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने कुल 31 क्वेश्चन कराया और इन 31 क्वेश्चनों में से आपने कितना सही उत्तर किया दोस्तों, आप जो है कमेंट में सही सही टाइप करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करिएगा।